राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब 2 दशकों तक बिहार के सीएम पद पर रहने वाले नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति यानी राज्य स्तर की राजनीति छोड़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया के तमाम पोस्ट के जरिए दी और उन्होंने कहा कि अब वह जो है राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बता दें आपको कि पिछले 2 दशकों से सीएम नीतीश कुमार जो है बिहार के सीएम पद पर थे। उन्होंने इस दौरान 10 बार सीएम पद की शपथ भी ली और अब अचानक उन्होंने यह फैसला लिया है कि अब वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। अपने तमाम पोस्ट के जरिए वह कहते हैं, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। बता दें आपको कि यह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार ने बताया है कि अब वह राज्यसभा में जाना चाहते हैं, साथ ही साथ अब वह राज्य की राजनीति से इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे। उन्होंने इस दौरान कुल 10 बार सीएम पद की शपथ ली। आपको बताते हैं इस वीडियो में क्रम से कि उन्होंने कब कब सीएम पद की शपथ ली। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक गलियारों में एक जुमला बड़ा आम है, किसी की भी सरकार हो सीएम नीतीश कुमार। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बिहार में 10 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इस 10 बार की शपथ में ऐसा रहा कि कभी नीतीश कुमार की पार्टी सहयोगी पार्टी के बड़े भाई की भूमिका तो कभी सिचुएशन के अनुसार छोटे भाई की भूमिका निभाते दिखे, लेकिन सीएम चेहरा वही सीएम नीतीश कुमार ही। उनके सीएम पद की दावेदारी से राज्यसभा तक की पूरी तैयारी पर क्रोनोलॉजी पर एक नजर डालते हैं। साल 2000 विधानसभा चुनाव में ना आरजेडी और ना ही एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके बावजूद राज्यपाल ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए बुलाया। उन्होंने 3 मार्च 2000 को पहली बार सीएम पद की शपथ ली। हालांकि विश्वास मत से पहले ही बहुमत साबित न कर पाने की स्थिति में उन्होंने 10 मार्च 2000 को इस्तीफा दे दिया। यह सरकार महज सिर्फ 7 दिनों तक ही चल पाई। फिर 24 नवंबर 2005 को उन्होंने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। असल में फरवरी 2005 के हंग असेंबली के बाद अक्टूबर-नवंबर में दोबारा चुनाव हुए। इन चुनावों में एनडीए जेडीयू प्लस बीजेपी को साफ बहुमत मिला। 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक पहली फुल टर्म एनडीए सरकार रही। नीतीश की सुशासन, बाबू और कानून व्यवस्था में सुधार की छवि इसी दौर में बनी। साल 2010 विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन से भारी बहुमत जीत मिली। नीतीश कुमार ने लगातार दूसरी बार एनडीए सरकार बनाई। हालांकि 17 मई 2014 को लोकसभा में जेडीयू के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में जीतन राम मांझी सीएम बने। 2014 में मांझी को सीएम बनने के बाद जेडीयू में टकराव बढ़ा। पार्टी में नीतीश ने फिर नेता चुना, तब मांझी हटे और सीएम ने दोबारा शपथ ली। यह शपथ 2015 विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह नीतीश की वापसी के रूप में देखी गई। 2015 के चुनाव में महागठबंधन जिसमें जेडीयू आरजेडी प्लस कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। नीतीश ने 20 नवंबर को सीएम पद की शपथ 5वीं बार ली। तब उसके साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। यह चरण भाजपा विरोधी महागठबंधन और तेजस्वी के उभार का दौर था। आरजेडी पर भ्रष्टाचार और आरोपों और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर एफआईआर को लेकर हुई तानातानी के बीच 26 जुलाई 2017 को नीतीश के बीच में हुई महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले ही दिन 27 जुलाई को बीजेपी के समर्थन से एनडीए सरकार बनाकर उन्होंने 6ठी बार सीएम पद की शपथ ली।
2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए, बीजेपी प्लस जेडीयू और सहयोगी दलों को 125 सीटें मिली, बहुमत हासिल हुआ, लेकिन तब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। लेकिन एनडीए गठबंधन संख्या में आगे रहा। इस बार जेडीयू की सीटें घटी और बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। फिर भी एनडीए ने नीतीश को चेहरा बनाए रखा और इस तरह उन्होंने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। 9 अगस्त 2022 को नीतीश ने फिर एनडीए बीजेपी से रिश्ता तोड़कर महागठबंधन के साथ हाथ मिला लिया। 10 अगस्त 2022 को उन्होंने महागठबंधन सरकार के नेता के रूप में 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली और एक बार फिर तेजस्वी यादव उनके डिप्टी बने। जनवरी 2024 नीतीश कुमार ने महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक से नाराज होकर इस्तीफा दिया, दोबारा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में लौट गए। 28 जनवरी 2024 को राजभवन पटना में उन्होंने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इस बार बीजेपी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस दौरान बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई में एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था। नीतीश कुमार के शपथ लेते हुए पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया था। इस तरह सीएम नीतीश कुमार 10 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। बता दें कि इस तरह की आपको हमने पूरी खबर बताई कि किस तरह व सिलसिलेवार तरीके से बिहार में 10 बार सीएम पद की शपथ सीएम नीतीश कुमार जो है ले चुके हैं। लेकिन अब अचानक उन्होंने यह फैसला लिया है, जिनकी जानकारी उन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है कि वो अब बिहार की राजनीति से अलग होकर राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, इसके लिए इसका नामांकन भी उन्होंने भर दिया है। अब आगे देखना होगा कि बिहार के नए सीएम कौन होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप सीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं या फिर आप क्या कयास लगा ले रहे हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहें मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।